भारत को आलमी सतह पर सुक्की का सामना। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का भारत के नाज उठाने से इनकार। ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी ले ली। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक आइंदा वर्ल्ड कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत को अगले ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दोबारा सदर मुंतखब। चेयरमैन पीसीबी समेत बोर्ड हुकाम की टीम दुबई से वापस वतन पहुंच गई। वतन वापसी पर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और इंडिया वक्त न मांगते। दुबई में मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें की। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकिफ पर कायम, भारत के जवाब का इंतजार है। भारत की हर धर्मी बरकरार, नए फॉर्मूले पर भी एतराज उठा दिया। पाकिस्तान भारत आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारतीय बोर्ड की अनोखी मंतक, नया फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू है जो 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। नए फॉर्मूले के तहत भारत और पाकिस्तान अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेंगे। भारत ने क्वालिफाई करने की सूरत में भी चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। पीसीबी ने भी दो टोक जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमारी टीम से भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद न रखी जाए। 30 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। पीटीआई की मरकजी क़यादत में अंदरूनी इख्तिलाफात, वर्कर्स के मुकदमात ताहाल दर्ज न हुए। कानूनी और सियासी टीमें एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने लगी। 24 नवंबर की नाकाम फाइनल कॉल की कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए, फैसला न हो सका। मुकदमात के इंदिराज पर कानूनी टीम ही सबसे बड़ी रुकावट बन गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत कानूनी माहिरीन ने मुकदमात के इंदिराज की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कोर कमेटी मेंबरान मुकदमा दर्ज कराने के हामी। कानूनी टीम ने फौरी तौर पर मुकदमात के इंदिराज के बजाय तमाम हकायक इकट्ठे करने का पैगाम दिया। किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। हर लीडर ने डी चौक पहुंचना है। तमाम रहनुमाओं को कहा गया था डी चौक पहुंचे। पार्टी के लिए तमाम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। बानी पीटीआई का पैगाम है, कौमी असम्बली इजलास में जाएं। आइंदा के लाहेअमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। हम पुरअमन जमात हैं, सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। अडियाला जेल में ही है, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। उनसे अखबार और टीवी ले लिया गया था। बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाकयात का कुछ पता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल समेत 21 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस। एजेंडे में बिगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा। टैक्स के हसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है। अली अमीन गंडापुर भगोड़ों को कानून के हवाले करे। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद एहतजाज में गोलियां चलने का प्रोपागेंडा किया गया। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। पीटीआई ने किसी थाने में भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। कब तक ऐसा चलेगा? हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, यहाँ हम इनको दिखाते हैं। हरीपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। उससे पता लगता है गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका असलहा की शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी। आखिर में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी निकली। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का निका बना हुआ है। स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं ये हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड डेड और ये कहते हैं आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक थानेदार को बिठाया गया जो 1 गीगाबाइट चेक करता है। एफबीआर का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी का कहा जा रहा है। हमें बताया जाए कहां कम हुई है महंगाई। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो इस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा, मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 एफआईआर दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, उमर अयूब साहब आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है।
आप अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त में मुतालिका अदालतों में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा, एहतजाज के साथ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडियाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने बानी को तमाम मुकदमात में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अटक में 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, इनसे बहुत ज्यादा रिकवरीज हुई। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली, वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। वीडियो में रियासती इदारे की तस्लील की जा रही है, आप इदारे की नहीं शहदा और गाजियों की तस्लील कर रहे हैं। पुलिस वाला जब सुबह घर से निकलता है तो ये वर्दी उसका कफन होता है। वीडियो में नजर आने वाला गिरफ्तार किया जा चुका, 100% यकीनी बनाया मुजाहरे में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान ने 1 नवंबर तक आंसू गैस शेल और दीगर आलात के स्टॉक की तफसीलात सीपीओ पेशावर को फराहम कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 नवंबर तक पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2955 शेल गन्स थी। तवील रेंज के 75,357 शेल, मुख्तसर फासले के 42,661 गोले मौजूद थे। 1 नवंबर तक पुलिस के पास गैस ग्रेनेड की तादाद 3,728 थी। 1,203 स्मोक ग्रेनेड, 2,869 स्टिन ग्रेनेड थे। गैस मास्क की तादाद 4,298 थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शेल का डेटा फराहम किया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तहरीक इंतशार पहले भी इंतशार फैला चुकी। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। शरपसंद नासिर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जलसे और जुलूस की इजाजत नहीं। पीटीआई क़यादत कारकुनों को छोड़कर खुद फरार हो गई। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, पानी के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। इजलास में सियासी चैलेंजेस और वफाकी तरक्याती पॉलिसी पर गौर, मफाद आमा की कानून साजी समेत दीगर पॉलिसी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने ज़रई और डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पार्टी रहनुमाओं से राय ली। पीपल्स पार्टी का कहना है सियासी पॉलिसीज और कानून साजी पर वफाकी हुकूमत का बरवक्त मुशावरत का फुकदान है। वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डट गई। हुकूमत के असम्बली में आईनी अदालत के कयाम की करारदाद न लाने का फैसला, काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है 26वीं आईनी तरामीम को मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के कयाम का फैसला माने। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट इलेक्शन भी नहीं हुए, नामुकम्मल ऐवान में कैसे करारदाद लाई जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त। उमर अयूब का एतराज, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए, IMF के तमाम हकाइक अवाम के सामने आने चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायद, कहा वजीर खजाना साहब सारी ब्रीफिंग इन कैमरा न रखें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडा पर बरकरार रहेंगे। अगर चीजें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक ना जाते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमाकारी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी, पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद। मुल्क
के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, सार्फिन परेशान, तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासिर। व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात। चेयरमैन पीटीए इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बनाने से कासिर। आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, वफ्द के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मदोखेल की केस सुनने से माजरत। कहा, हम दोनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, इसीलिए ये केस नहीं सुन सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया, सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी की मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत, हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सवाल ये है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था, अमने आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत। कहा, हुकूमती हिदायत आने पर मामला देखेंगे। बिजली तकसीमकार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीमकार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या मुआहदों को खत्म कर सकते हैं। वकील ने कहा, 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया, क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। स्मगलिंग के खुफिया रास्तों की निशानदही, हुकूमत एक्शन लेने के लिए तैयार। आटा, घी, चीनी और खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। FBI और सूबे मिलकर स्मगलिंग में मुलविस अनासर के गिर्द घेरा तंग करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। अंदरूनी मुल्क समेत अफगानिस्तान और ईरान से भी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को स्टेशन के कयाम के लिए अराजी देने की दरख्वास्त भिजवा दी। चेक पोस्टों पर कार्रवाई मजीद सख्त करने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन तलब। महकमे खुराक के एहलकारों को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट में 1917 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,03,274 पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 16 से 30 नवंबर तक ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, सिविल 31,458 और फौजदारी 10,208 अपीलें ज़ेर-ए-इल्तवा। सुप्रीम कोर्ट में 18 खुद नोटिस, 1200 से जायद सिविल नजरसानी दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 58,487 हो गई। जेल में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल कवानीन पर एतराज है तो मुतल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रुजू करे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हिदायत की, इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त मुख्तलिफ अफराद के हवाले से है। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को बरकरार रखा।
EOBI से पेंशन अदायगी और इजाफे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया, क्या EOBI पेंशन अदा कर रही है। वकील EOBI ने कहा, यह पेंशन में इजाफे का केस है। 18वीं तरमीम के बाद एक अरसे तक EOBI के सूबों को मुंतकली का मामला चलता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, मुझे कई सालों से 10,500 पेंशन दी जा रही है, इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील EOBI ने कहा, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, 2013 से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, इसे कहीं तो खत्म होना है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस के अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI समेत दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्मायत की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अदालत पेश किया गया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुसलसल अदम पेशी पर जारी। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को 53वीं कौमी दिन पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, हमें अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी दिन पर UAE के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान को UAE के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। FIA का क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FIA लाहौर जोन की टीमें 3 शुगर मिल्स पर तैनात। शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, स्टॉक और सेल्स का रोजाना रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। शुगर मिल्स में गन्ने की आमद और ट्रॉलियों की तादाद का रिकॉर्ड भी मुरतब होगा। DI खान में फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जा बहा। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला यमिन गंडापुर के रिश्ते में चचा हैं। वनु के इलाके जानी खेल में माटर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जहां बाग। बच्चों को माटर गोला नाले में मिला जिससे वो खेल रहे थे। तीनों बच्चे मकामी दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फंड्स की कमी का शिकार। हुकूमत की अदम दिलचस्पी। मुलाजमीन को माह नवंबर की तनख्वाहें मिलने में मुश्किलात। फाकों पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को सामान मुहैया करने वाले वेंडर्स और सप्लायर्स के बकाया जात भी अदा न हो सके। रवा माह की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना। पंजाब में स्मोक में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 277 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का आज कोई इम्कान नहीं। पंजाब हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को एम टैग जारी न करने का फैसला। स्मोक के पेश नजर 30 साल से ज्यादा अरसा पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी और ना ही मोटरवे पर सफर कर सकेंगी। एम टैग हासिल करने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस के साथ गाड़ी या फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा।